हेलो दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन ऑप्ट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली नई चीज़ है, तो बच्चे वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करें ताकि हम क्लास का एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ और ऑनलाइन एजुकेशन का मैक्सिमम आउटपुट ले पाएँ। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लंबे समय तक हम फ़ोन की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को देखने वाले हैं, तो बच्चा ध्यान दीजिए, ये आपकी आंखों पर नेगेटिव इफेक्ट रख सकता है। तो आप अपने फ़ोन को ऐसे हाथ में रख के ऐसे पढ़े नहीं, ऐसे लिखे नहीं। क्या करना है, कहीं फ़ोन को दूर, जहां पर थोड़ा डिस्टेंस इतना हो कि दिख भी जाए और इतना पास भी ना हो कि आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन हो, आप कहीं पर उसको रख दें। अभी आजकल मोबाइल स्टैंड भी आ रहे हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कहीं किताबों को पीछे सपोर्ट में लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड ध्यान रखें, मोबाइल को बिल्कुल नज़दीक ना रखें अपनी आंखों के, बहुत दिक्कत हो सकती है, रात को सोने में आंखों में दर्द हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, क्लास का एनवायरनमेंट बना के रखें अपने सराउंडिंग में। इसका मतलब घर पर आप पहले ही बता दीजिए कि मैं 3-4 घंटे अगले जो है क्लास में बैठने वाला हूं, तो मेक श्योर कि अपने सराउंडिंग का जो है वो शांत वातावरण रहे। दूसरी बात, सभी को बता के रखें कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तीसरी बात, ईयरफोन का इस्तेमाल करें अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो। जैसे मैं लाइव क्लास देखता हूं तो वहां पर बच्चों के पीछे से बैकग्राउंड में किसी की आवाज़ आ रही है, मम्मी की आवाज़ आ रही है, किसी की आवाज़ आ रही है, तो एक्चुअली उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए, शांत जगह पर बैठिए, क्लास में इंटरैक्टिव रहें। सर को, आपके जो टीचर हैं, उनको तभी पता लगेगा आप क्लास में हैं जब आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। आप सर से कोई सवाल पूछेंगे, सर ने कुछ पूछा तो उसका जवाब देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ऑनलाइन क्लासेस का कि आप इंटरैक्टिव बने रहें, तभी जाके सर की एनर्जी भी हाई बनी रहेगी, तभी जाके आपको वो इतनी एनर्जी से पढ़ा पाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, शांत जगह पर बैठें, ईयरफोन का इस्तेमाल करें और इंटरैक्टिव बने रहें क्लास में। थर्ड पॉइंट, अपने पेन और नोटबुक बना के रखें, साथ ही साथ क्लास वर्क, होमवर्क की अलग अलग नोटबुक जरूर बनाएं। होता क्या है ना कि फ़ोन में देख रहे हैं तो लोग इतना सीरियस नहीं है, तो उस वजह से सारी जो अपना करते आ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रॉपर क्लास वर्क बनना चाहिए, उसमें जो क्लास में नोट करवाया जा रहा है प्रॉपर आप लिखते जाइए, तभी जाके आपका फ्लो बनेगा, तभी जाके आप सीक्वेंस में काम कर पाएंगे। सर जो लिखवा रहे हैं लिख लीजिए, क्वेश्चन करवा रहे हैं क्वेश्चन कर लीजिए। मेक श्योर कि आपके प्रॉपर नोटबुक साथ में होनी चाहिए। सिर्फ मूवी की तरह ऐसा स्क्रीन पर देखते नहीं जा रहे कि हाँ सर बढ़िया नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिए, पेन एंड पेपर बहुत ज़रूरी है क्लास करने के लिए। नंबर 4, कोई सवाल यदि क्लास में दिया जाता है, अगर लाइव क्लास है तो सर से कहिए कि सर आप मुझे 2 मिनट, सर आप मुझे 3 मिनट 4 मिनट दीजिए ताकि मैं इस सवाल को खुद से सॉल्व कर पाऊँ। और सॉल्व करने के बाद में सर से देखिए कि सर ये मेरा आंसर है और इंटरैक्ट करते रहिए। दूसरा, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए आप अगर सवाल सर लिखते हैं तो वहां पर वीडियो को पॉज करें, आप सवाल को सॉल्व करें और फिर बाद में सवाल से मैच करें कि हाँ सर का सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन सेम है या नहीं है। क्या नहीं है सेम, ये चेक करें और कैसे अपने सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइज किया जाए इस बारे में ध्यान दें, तभी जाके आपकी लर्निंग होगी, सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा। नंबर 5, जैसे कि हम किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल IIT, JEE और नीट, तो ध्यान दीजिए इसमें होमवर्क वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब तक आप उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन खुद से नहीं करेंगे, अपने खुद से दिमाग चला के आप नए सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा चैंपियन वाला। तो ये ज़रूरी है कि होमवर्क आप प्रॉपरली करते जाएं। अगर कोई सर आपको होमवर्क नहीं दे रहे हैं तो आप डिमांड कीजिए कि सर आप होमवर्क क्यों नहीं दे रहे, आप होमवर्क दीजिए और होमवर्क को रेगुलरली करते जाएं। ये बहुत बड़ा लैगिंग फैक्टर होता है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये आपको नुकसान ना करें, इस बात का ध्यान दीजिए। क्योंकि होमवर्क के बिना, जैसे अभी मैं सामने नहीं बैठा हूं ना, आप स्टूडेंट के सामने नहीं बैठा हूं, तो अगर सामने बैठा होता तो सबको पहचान लेता कि हाँ यार उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इसने कर लिया, वो नहीं कर पाया है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर सकता हूं वन-ऑन-वन इंटरेक्शन के साथ में क्लास में, लेकिन ऑनलाइन में ये डिफरेंस रह जाता है, ये लैग रह जाता है। अब लैग है लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हमें लॉकडाउन में ऑनलाइन का ही फायदा, ऑनलाइन का ही सहायता से काम लेना है। तो ध्यान दीजिए, होमवर्क पूरे शिद्दत से अपने खुद से इनिशिएटिव लेते हुए होमवर्क करवाइए, और अगर क्लास में होमवर्क नहीं मिलता है तो सर से होमवर्क मांग कर लीजिए। नंबर 6, डाउट्स ज़रूर पूछिए, क्योंकि यार मुझे ना तो आपका फेस दिख रहा है, तो मैं कैसे जानूंगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया।
है ना। अगर फेस दिख भी रहा है तो इतनी छोटी सी स्क्रीन में आ रहा है, ना तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज पहचान पा रहा हूँ, जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो ये सभी चीज़ें मेरी जो है मिस हो चुकी हैं, जो मैं नॉर्मली क्लास में देख सकता हूँ। तो जब तक आप नहीं पूछेंगे, खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, टीचर को आपके ऊपर ध्यान देने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वो मतलब उनको भी कैसे पता लगेगा ना, उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी नहीं पता लग पाएगा कि यार आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज मस्ट कि आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछें, डाउट क्लास होती है तो उसमें जाके आप पूछें। नंबर 7, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि आपने जो सीखा है, आपने जो भी लर्न किया है, आपने जो भी प्रैक्टिस किया है, जब तक आप उसके एग्जामिनेशन के एनवायरनमेंट में उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको अपना असेसमेंट नहीं मिलेगा कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि टेस्टिंग प्रॉपरली देते जाएं, क्योंकि आप घर पे बैठे हैं तो ये क्या होता है, लैग हो जाता है कि स्टूडेंट थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है कि यार छोड़ो ना यार, अगला टेस्ट दे दूंगा, है ना, क्योंकि उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, कि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर क्लास के टेस्टिंग अगर इस डेट पर है तो उसी डेट पर दीजिए और रैंकिंग के बारे में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स थे जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में हिंडर करते हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए। तो गाइज कई सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लेते हुए आऊंगा, तो ध्यान दीजिए आप सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपके पास रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।